नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। भिलाई निकाय चुनाव पर आज हम खास चर्चा के दौरान भिलाई निगम के वार्ड क्रमांक 1 जुनवानी खम्हारिया के नागरिकों से रूबरू होंगे और जानेंगे कि वार्ड के नागरिकों की क्या है मुख्य रूप से मांग, पिछले कार्यकाल के पार्षद से कितना संतुष्ट हैं। आइए जानते हैं वार्ड क्रमांक 1 जुनवानी की कुछ खास बातें। यहाँ कुल मतदाता है लगभग 7,000, वहीं जनसंख्या 12,000 है। वहीं इस बार कांग्रेस और बीजेपी के साथ निर्दलीय प्रत्याशी मिलाकर कुल 11 प्रत्याशी निकाय चुनाव में मैदान पर उतर चुके हैं और अपने अपने दावे और वादे करते दिखाई दे रहे हैं। इकट्ठा हुए हैं, जनचौपाल के माध्यम से चर्चा करेंगे और यहाँ का जो मतदाता है लगभग 7,000 के आसपास का मतदाता है और 12,000 की जनसंख्या है। और यहाँ तमाम प्रकार के जो समस्याएं हैं वो है, जैसे कि पानी की जो समस्या है, सड़क की जो समस्या है और कई प्रकार की तमाम समस्या है, जिस पर चर्चा करेंगे। पूर्व के पार्षद के कार्यकाल को भी हम यहाँ देखेंगे और वर्तमान में जो प्रत्याशी उनसे भी लगातार हम चर्चा करेंगे। जिस तरह से चुनाव सर पर चढ़ चुका है और सरगर्मी दिखाई दे रहे हैं, हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है वार्डवासी। किस तरह से चुनाव की सरगर्मी देखी जा सकती है? मैं पूरे 5 वर्ष पार्षद प्रतिनिधि के रूप में रहा और 5 वर्षों के इस कार्यकाल में या मेरे किए गए कार्य को इस वार्ड में देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर फिर से दोबारा इस वार्ड क्रमांक 1 के लिए विश्वास जताया और मुझ पर यह विश्वास अगर जताया गया है तो पुनः मैं जनादेश पाकर फिर से अपने कार्य में लग जाऊंगा। एक प्रतिनिधि के रूप में पिछले 5 वर्षों में, जैसे पिछले में महिला सीट था, तो मेरा कहना यह है जैसे कि किसी की शादी होती है, अगर नई बहू अगर किसी अपने ससुराल परिवार में जाती है तो कुछ समय तक उसको समझने में लग जाता है कि कौन सा मामा ससुर है, कौन सा फूफा ससुर है, कौन सी बुआ सास है। मैंने ये मेरी उदाहरण है थोड़ा सा। तो कहीं पर पहुंचने और समझने में, जानने में जब समय लगता है, नया कोई व्यक्ति जब पहुंचता है तो समझने जानने में कुछ समय लग जाता है। समझने जानने के बाद विकास कार्य शुरू हुए। जिस जगह पर हम खड़े हैं, जिस जगह जन चौपाल लगाया गया है, ये पीछे ये जो छत दिख रहा है उसमें पार्षद की निधि लगी हुई है। पार्षद निधि से इसके अंदर में इंटीरियर जो हुआ है संधारण हुआ है। इसके बाजू में खड़े हैं, वहां पर की नालियां अभी 1 महीने पहले बनी हुई है। जो डोम सेट सामने दिख रहा है अभी निर्माण हुआ है। बाजू में खड़े हैं वो सड़क अभी निर्माण हुआ है। उन कहीं ना कहीं पूर्व पार्षद विकास के दावे और वादे कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी को दिसंबर माह पर गुरु बाबा घासीदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और आगामी चुनाव 20/12/2021 की अभी से मतदान महादान की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगा, अभी जो आदरणीय बड़े भैया ने दावा किया कि ये डोम शेड अभी बना है, नाली अभी बना है, सड़क अभी बना है, तो पिछले 5 साल में क्या हुआ मैं ये जानना चाहता हूँ। पिछले 5 साल में क्या हुआ जानना चाहते हैं? नहीं, 5 सालों में ही विकास हुआ है। जो जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से इस वार्ड में और छत्तीसगढ़ में पूरा विकास की गंगा बही हुई है। और इस वार्ड में जितने करोड़ का काम हुआ है इन 5 सालों में, वो पिछले 15 सालों में नहीं हुआ है। ये दावा है वार्ड वासियों। पिछले 15 सालों में जो विकास नहीं हुआ है वो ऐसा दावा कर रहे हैं। ये दावा बेबुनियाद है। अभी तक तो ऐसा कोई कार्य नहीं दिखा हमारे वार्डों के अंदर में। जनता जानती है कि यहाँ पे क्या क्या विकास कार्य है जो पिछले कार्यकाल का बचा हुआ है। जनता इस बार उसका मुंह तोड़ जवाब देगी और एक नया प्रतिनिधि चुन के लाएगी यहाँ। तो इनका कहना है कि जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। और कहीं ना कहीं जब हम वार्ड का निरीक्षण किए तो पट्टा का भी मांग काफी महत्वपूर्ण है। पट्टा को मांग को लेकर किस तरह से देखते हैं? जी, पट्टा की मांग को, पट्टे की मांग को मैं शुरू से उठाते हुए आ रहा हूं। लगभग 2 साल हो गया इस मुद्दे को मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया, उसके बाद यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से चलाया। उसके बाद कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद करना चाहूँगा साधना न्यूज़ को कि उस चीज़ को देखते हुए उस चीज़ को मेरे को रिकॉर्डिंग में लाया गया। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो गवर्नमेंट है, राज्य सरकार, वो है कांग्रेस की, नाम नहीं लूँगा। इससे पूर्व 1 साल अभी बीत चुका है। इससे पूर्व जो मेयर थे यहाँ के वो थे कांग्रेस के। इससे पूर्व जो पार्षद थे वो भी कांग्रेस के।
लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, ये काम बहुत छोटा सा जो आसानी से हो सकता था वो आज तक नहीं हुआ है। लगभग हम ये पूरे वार्ड की बात कर रहे हैं, मैं जुनवानी खमरिया भाटा की बात नहीं कर रहा। हर ये पूरे वार्ड में मैंने सर्वे किया, 800 से 1000 घरों में पट्टा जो वितरण करना था, वो जो जिसका सर्वे तहसीलदार आरआई पटवारी के थ्रू हो चुका है, वो अभी तक उसमें कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया उसके। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, पट्टा ना होने की वजह से आज तक आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो दिया जा रहा है वो नहीं मिल पा रहा है। भाई सीधी सी बात है, अगर हम बैंक में लोन के लिए जाएं तो क्या मांगेगा हमसे रजिस्ट्री पेपर मांगेगा, तब वो हमको लोन देगा। और जब तक पेपर नहीं रहेगा तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे मिलेगा? तो भाई ये बहुत छोटा सा मुद्दा है जिसको बहुत बड़ा रूप दिया गया है और आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं किया गया। पट्टा का मामला जो है काफी गंभीर रूप से जो है और महत्वपूर्ण है। पट्टा का जो मामला है किस तरह से देखते हैं? मैं सुमृत पारा खमरिया से बोल रही हूँ। जो कोरोना लगिस ना उस समय हमला फर्जी कागज से मतलब घर खाली करे बर और फोड़े बर हमला आदेश दे गई से एमा हमारे योगेश भैया हमला कोरोना काल में फर्जी आदेश देकर घर खाली करने का आदेश दिया गया, ऐसा आरोप है भाई साहब। इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है कि अगर किसी को नगर निगम नोटिस जारी करता है तो उस समय नगर निगम का कोई प्रतिनिधि होगा तो उसे तो मालूम होना चाहिए। ये बेबुनियाद और निरर्थक बातें हैं, ये अफवाह और भ्रम फैलाया गया है। ये जो आरोप है वो बेबुनियाद है, ऐसा कहना है पूर्व के जनप्रतिनिधियों का। जी आएंगे चर्चा के लिए। जी किस तरह से देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। विकास की बातों पे अगर हम बात करेंगे तो मैं बता दूं, समस्त जनता, समस्त वार्डवासी गवाह है। ये डोम की अगर बात हम कर रहे हैं तो इस डोम का विरोध यहाँ आसपास रहने वाले हर व्यक्ति ने किया था कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। बात अगर हम सुमृत पारा की करते हैं तो 5 साल पहले हम जिस गली पे गए थे आज उसकी स्थिति चलने लायक नहीं है। रही बात फर्जी तरीके से देने की बात, पेपर की बात, सच बात है लोगों में भय व्याप्त था और हम विश्वास दिलाते हैं कि वो टूटने का कोई काम नहीं होगा। लड़ने के लिए जमीन से लेकर कोर्ट तक हम खड़े हैं। विकास की जो बातें हम आज गिना रहे हैं, आप गलियों पे चले जाओ, पता चल जाएगा कि कितना विकास हुआ है। चाहे वो खमरिया बस्ती हो, खमरिया भाटा हो या जुनवानी हो, जनता अपने आप प्रमाण दे देगी। और हम विकास के मुद्दों पे आए हैं, पीछे किसने क्या किया है क्या नहीं किया है, जो असफलताएं हैं उसका परिणाम आपको 23 दिसंबर को जरूर देखने मिलेगा। और ये विश्वास दिलाते हैं कि मिलकर एक नया आयाम गढ़ेंगे और विफलताओं का जवाब जनता अपने मताधिकार से देगा। किसी प्रकार की भ्रम में ना रहे लोग। एक विश्वास ये है कि आप सही जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो आपके सुख और दुख में खड़ा रहेगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कोई भय नहीं रहेगा, किसी प्रकार का डर का वातावरण नहीं रहेगा। वार्ड का एक बुनियादी जो सुविधा है वो नल, जल और बिजली होता है। किस तरह से अभी वर्तमान में बुनियादी सुविधा है? अभी आईआईटी जो बन रहा है सर, उसमें जो साइड में जो मकान बने हुए हैं उनको तोड़ने का सब जो बन रहा है प्रक्रिया जो चल रही है, उसमें मैं चाहता हूं सर कि सरकार उसमें देखे कि रोड के किनारे में जैसे बसे हुए लोगों को तोड़ रहे हैं, हटा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा जगह कम करके और दिया जाए उनको। मतलब नहीं, कहीं ना कहीं आईआईटी बनने से लोगों को हमारे घर नुकसान हो रहा है, ऐसा जनताओं का कहना है। और हमारे साथ और भी लोग हैं, चर्चा करेंगे। आईआईटी बनने से लोगों को नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान हो रहा है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। अब वो अपने हिसाब से क्या करे वो अलग चीज़ है, लेकिन नुकसान तो हो रहा है। आप लोगों को नुकसान हो रहा है? हाँ, हमको नहीं हो रहा है, लेकिन अपने जनता को तो हो रहा है। जनता को हो आईआईटी बनने से नुकसान हो रहा है साहब जी? जी बिल्कुल हो रहा है। जी किस तरह से? भाई सबसे बड़ी बात है, अभी उसका कोई ऑप्शन, मतलब अगर किसी का घर जा रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का उनको आश्वासन नहीं दिया गया है ना। और सिर्फ विकास के नाम पे, ठीक है विकास अच्छी बात है, विकास होना भी चाहिए विकास के नाम पे, लेकिन आम जनता को जो परेशान किया जा रहा है तोड़कर, और आप जाके स्थिति, वस्तु स्थिति वहाँ की देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या माहौल है और लोगों में कैसे भय व्याप्त है। और वो चाह रही है जनता वहाँ पर कि भाई कोई ना कोई ऐसा जनप्रतिनिधि है जो हमारे साथ खड़ा रहे, हमारे लिए काम करे। तो कहीं ना कहीं आईआईटी जो है लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। आईआईटी के विकास से लोगों का घर टूट रहा है या सड़क का निर्माण जो है अवरुद्ध है, ऐसा बता रहे हैं भाई साहब। नहीं, वो तो है कि आईटी के नाम से रोड चौड़ीकरण हो रहा है, तो रोड जब तक चौड़ीकरण नहीं होगा तो विकास कैसे होगी, है ना। और उसके अगल बगल बना है वो सरकार को देखना चाहिए, उसको कहीं मकान देना चाहिए
ताकि उसका व्यवस्थापन हो सके। ये मेरी मांग है। और रही सवाल मूलभूत सुविधा की, तो हमारे वार्ड 1 में पानी जो बड़ी टंकी बनी अमृत मिशन के अंतर्गत, वो घर घर नल पहुंचा हुआ है। हर कोई सहयोग किया है, पार्षद महोदय सहयोग किए हैं, आम जनता के सहयोग से घर घर पानी पहुंचा हुआ है। सीमेंटीकरण गलियां हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं, कुछ जगहों पे मैं मानता हूँ कि कुछ जगहों पे कार्य नहीं हुआ है, जहाँ पर कीचड़ युक्त बता रहे भाई साहब लोग, वार्डवासी बता रहे हैं, तो वहाँ भी आगामी विकास होगा। विकास काफी हुआ है बता रहे हैं, विकास आप करवाएं करके भी बोल रहे हैं। मैंने एक पत्रकार आए थे और खैर मैं ऐसा ज़्यादा उन बातों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उस बात को दोहराऊंगा। आज फिर से मैं उस बात को दोहरा रहा हूं। अगर एक माता पिता के 4 बच्चे होते हैं और एक पिता को महीने में तनख्वाह सिर्फ एक बार मिलती है और चारों बच्चों की कुछ न कुछ मांग होती है कि पिताजी, पापा जी मेरे लिए ये लेना, किसी का कोई चाह रहा है कि पापा जी इस महीने मेरे को मोबाइल देना, आपकी तनख्वाह मिलेगी। तो कोई बच्चा मोटरसाइकिल की मांग किया, कोई बच्चा टीवी की मांग किया। सीधे मुद्दे पर आइए ना। सीधा मुद्दा यह है कि एक पिता अपने पैदा किए हुए 3-4 बच्चों के मांग को एक साथ पूरा नहीं कर सकता, उसको दूसरे महीने की तनख्वाह पर दूसरे बच्चे को उसके आश्वासन देता है कि बेटा मैं इस महीने में तुम्हारे लिए लूंगा। तो वैसे ही एक प्रतिनिधि भी इस इतने बड़े वार्ड का वो एक साथ हर गली को कैसे बना सकेगा, एक साथ हर नाली को कैसे बना सकेगा। जितने बचे और छूटे हैं, हम अगर जीत के आते हैं जनवरी में शपथ लेके फरवरी में बचे हुए काम को करने की हमारी पूरी तैयारी है। तो जीत के आने के बाद विकास की फिर से दावा यहाँ देखने को मिल सकता है। जी सर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं वार्ड एक में अभी तक आम जो जनता है वो छोटी छोटी समस्याओं से लेके सबसे बड़ा जो मुद्दा है सब लोग जान रहे हैं कि पट्टे का है। क्योंकि जब तक पट्टा नहीं मिलेगा लोगों को, अटल आवास हो चाहे वो इंदिरा आवास हो, योजना मायने नहीं रखती, चाहे वो कांग्रेस की रहे भाजपा की रहे, आम जनता को मायने रखता है उनका मूलभूत सुविधा। जब तक लोगों के पास पट्टा नहीं मुहैया होगा तब तक लोग सुविधा कैसे उठाएं? हमारे साथ और भी बहनें हैं इस वार्ड की, तो उससे चर्चा करेंगे। जी यहाँ का वही प्रॉब्लम जैसे भाई लोग बता रहे हैं कि यहाँ पट्टे का भी है। और मुद्दा ये है कि जैसे 5 साल में बोल रहे हैं कि 4 महीने में अगर सैलरी आती है वाली बात है, 5 साल में क्या सैलरी इतनी नहीं आई है कि यहाँ खमरिया वार्ड का या कितने जितने भी है वहाँ का कुछ काम हो सके। तो खमरिया के वार्ड का विकास सभी लोग चाहते हैं और कहीं न कहीं इसका जो रिजल्ट जो है 20 तारीख को डिब्बे में बंद हो जाएगा और लोग मत उत्सव के लिए भी काफ़ी बेताब हैं और मत का अधिकार सबको है और उस समय जनता जो है चुन लेगी अपना जनप्रतिनिधि और विकास के जो दावे और वादे भी स्पष्ट हो जाएंगे। और भी चर्चा करते हैं। जी सर, हमारे खमरिया बाटा में 129 घरों को नोटिस मिला था, 129 घरों को तोड़ने का आदेश दिया गया था और वो रोड चौड़ीकरण में आ गया। तो हमने चाहा कि उस रोड को हम बचाएं, अपने घरों को बचाएं और अपने एक भाटा का मतलब अपने वार्ड को बचाएं। तो हम जनता से ये सहयोग चाहते थे। कोरोना काल में स्थिति काफी भयावह था और लोग एक दाने और खाने के लिए भी तरस रहे थे। उस समय क्या स्थिति थी आपकी जनता? कोरोना काल में सारे मतलब जनता जो थी वार्ड नंबर 1 की बहुत तरस थी। तो जो भी प्रतिनिधि यदि मानवता के नाते लोगों के घर में राशन है जैसे और ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो मुहैया कराया, तो जितनी भी जनता होती है उसको याद रखती है उस प्रतिनिधि को, और जो भी इस कार्य को किया है तो भली भांति जनता 20 तारीख को उसका निर्णय करेगी। ऐसा कोरोना काल एक बहुत ही विकराल समस्या थी। हमारे सामर्थ्य से, सब लोगों के आशीर्वाद से जितना हमसे बन पाया हमने भरपूर करने का प्रयास किया, चाहे वो खाना पका के वितरण करना हो, घर में सूखा राशन हो, यहाँ तक कि जब लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, हमने अपनी स्वयं की गाड़ी में कोरोना पेशेंट को लेटा के ऑक्सीजन सिलेंडर रख के हॉस्पिटल तक पहुंचाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। ये सब लोगों के आशीर्वाद से हो पाया। कोरोना के समय जो किए गए कार्यों को भुनाने का यहाँ प्रयास हो रहा है और एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि पिछले समय स्कूल में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा भी हमलावर जैसा देखा गया था। भाई साहब जी भैया, एक सवाल फिर से स्कूल में पिछले समय जिसको विद्या का मंदिर कहा जाता है, वहाँ असामाजिक तत्वों का
हमला, मारपीट ऐसा देखा गया, किस तरह से देखते हैं? जी, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, हालांकि मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं था, क्योंकि अभी हाल ही में निगम चुनाव आचार संहिता लगा हुआ था, तो मैं निगम चुनाव में ही व्यस्त था। मेरे को पता चला तो मैं इसमें सर्वे किया कि भाई उस सबसे पहली बात स्कूल की आती है। स्कूल में सबसे पहली बात अध्यक्ष कौन था। भाई मुद्दा तो ये होता है ना कि हमारे घर में अध्यक्ष कौन है, और हमारे घर में कब कोई आदमी घुस सकता है जब तक अध्यक्ष की परमिशन ना हो। तो सबसे बड़ी बात अध्यक्ष कौन था, इस चीज को सबको पता करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पर्सनल, हाँ पर्टिकुलर जो है वो एक नाम, जो अध्यक्ष बना हुआ है वो उसकी जिम्मेदारी है कि भाई एडमिशन किन बच्चों का हो रहा है और कैसे हो रहा है, जो शरारती बच्चों का हो रहा है कि पढ़े लिखे बच्चों का हो रहा है। और उसमें मैं ये कहना चाहूंगा, और एक मिनट दूसरी चीज, जनप्रतिनिधि के साइन से, उस समय साइन अवेलेबल था, साइन से ही एडमिशन हुआ। ये सब जान रहे हैं, पूरे वार्ड वासी जान रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, क्या वार्ड के स्कूल जब बन रहे हैं तो वार्ड के स्कूल और वार्ड के बच्चों को भाई 80% नहीं 50% तो वार्ड के बच्चों को एडमिशन देना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम में देखिए, एक गरीब आदमी भी चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, है ना, इंग्लिश मीडियम में मेरा बच्चा पढ़ाई करे, मैं सुकून से, मेरा बच्चा पढ़ लिख लेगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये देखने को नहीं मिला। मैंने सर्च किया यूट्यूब में, जो वीडियो है उसमें धमकी भरी बातें बच्चों की तरफ से आ रही हैं कि हम तलवार निकाल लेंगे, हम ये निकाल लेंगे। तो ये बहुत गलत मैसेज है विद्या के मंदिर में। मैं यही चाहूंगा कि इसमें आप पता करें, सर्च करें कि भाई विद्या के मंदिर में ये सब क्यों हो रहा है। भाई अध्यक्ष के लगातार फिर विकास पर चर्चा करेंगे जी। जो स्कूल का मुद्दा है उसमें बच्चे लोगों को हम उस बेसिस में क्राइटेरिया में नहीं ला सकते कि वो शरारती बच्चा है या सीधा बच्चा है, चाहे वो कोई भी बच्चा हो। और जो एडमिशन जो हुआ था वो केंद्र सरकार का, ये जो है स्वामी आत्मानंद स्कूल जो बना हुआ है, ऑनलाइन बेसिस में हुआ था, किसी भी प्रतिनिधि का साइन या ऐसा कुछ भी नहीं था, जो था मेरिट लिस्ट के बेसिस में सिलेक्शन हुआ था बच्चों का। तो ये बात सरासर गलत है कि प्रतिनिधि ने उनका की एडमिशन कराया है या चीज, ओके। चीट के जरिए हुआ है, और जो भी है अभी जो बोल रहे हैं, हुआ है, चीट के माध्यम से हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष को सामने देखते हुए किसी का एडमिशन नहीं हुआ है। हाँ, चीट के माध्यम से लगातार पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप जारी है और निरंतर जो चर्चा हो रहा है जी। जा रही मेरी बच्ची दो, मगर ऐसे कोई चीट वाली बात नहीं है। बच्चे इंग्लिश मीडियम से गए हैं तो आगे उसका एडमिशन में आया, और बाकी 2 ही घर का बच्चे को लिए हैं आत्मानंद। तो इस चुनावी मुद्दा पर कहीं न कहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर सवाल उठ रहा है जी। सबसे पहली बात तो ये है, जो स्कूल की बात हो रही है, एक मिनट सबसे पहली बात जो है जो स्कूल के हो रही है ना अभी, तो स्कूल में सबसे पहली बात तो है कि अध्यक्ष कौन है। आज यही में से है जो अध्यक्ष बने हुए हैं, यही में से है ना, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, वो यही में से हैं। लेकिन सबके घर गए हैं वो लोग, लेकिन आज वो लोग बोलते हैं कि मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, वो लोग बोलते हैं मैं अध्यक्ष हूँ। को कुर्सी में वहाँ बैठने के लिए अध्यक्ष बनते हैं क्या लोग? लड़ाई झगड़े के लिए अध्यक्ष नहीं हो लोग। तो ये बात तो कहीं न कहीं शिक्षा का मामला गरमाया हुआ है, इंग्लिश मीडियम का मांग है जी। इंग्लिश मीडियम को लेकर सवाल उठ रहे हैं जी। इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर मैं आप सभी को बता दूं कि पूर्व में आप सभी को मैं जानकारी देना चाहूंगा कि पूर्व में 3 साल मुझे इस स्कूल का अध्यक्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दौरान जो नया स्कूल आज आप देख रहे हैं 1,25,00,000 का, कहीं ना कहीं आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से हमने नव निर्माण कराया। वर्तमान में उस स्कूल का अध्यक्ष हमारे परम आदरणीय महेंद्र साहू जी है। और रही बात एडमिशन को लेके, कहीं ना कहीं असंतोष के भाव है लोगों में, इसलिए है कि उस स्कूल को हमारे ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर तबके के लोग हम रहते हैं, हम डेली 200 रुपए कमाने वाले लोग हैं। हमारी प्राथमिकता ये थी कि पहले हमारे बच्चों को उसमें एडमिशन मिले, उसके बाद बाहर के बच्चों को उसमें एडमिशन मिले। आगे इसको किस तरह से सुलझाएंगे? यथासंभव क्योंकि यह जो स्कूल का प्रवेश फार्म अगर भरा गया, तो अगर प्रवेश फार्म भरा गया, जिन वो लोग बताएं, अगर गार्जियंस
इसमें अगर कोई शाला प्रबंधन समिति का अगर कुछ ऐसा बात है, तो जिन माता पिता ने अपने बच्चों के लिए फॉर्म भरा होगा, उन्होंने क्या अपने बच्चे के एडमिशन के लिए स्कूल में जाके फॉर्म भरा था कि ऑनलाइन जो पद्धति थी, ऑनलाइन पद्धति से फॉर्म भरा गया। ऑनलाइन जो पद्धति है उसमें लॉटरी का सिस्टम निकाला गया और बच्चों को मेरिट बेसिस जो परसेंटेज होते हैं वो शुद्ध, ठीक है। दूसरा मुद्दा शुद्ध पेयजल है। शुद्ध पेयजल की अगर बात करें तो किस तरह से यहाँ पेयजल नगर निगम के द्वारा बहुत ही बीच में बरसात में ही कमी गंदगी भरा पानी आता था, लेकिन पेयजल की समस्या इतनी ज़्यादा थी। वार्ड 1 पूरे भिलाई नगर में नंबर 1 कहलाता है वार्ड 1 के नाम से, लेकिन वो पीछे से चालू होता है। नंबर 1 जरूर बोल रहा हूँ, लेकिन ये पीछे से चालू होता है। आज वार्ड 1 में कम से कम बोलना चाहिए 6,000 की जनसंख्या है। 3,000 के घर में अभी भी बोलना चाहिए 1 से 1,500 लोगों के घर में नल का कनेक्शन जाना बाकी है। अगर मेरे बात पे यकीन नहीं है तो आप सर्वे कर सकते हैं इस चीज का। अभी भी पानी की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ एक शमशान घाट की है। जिस जगह में हम लोग यहाँ जिस जगह में अभी खड़े हैं, एक ना एक दिन हमको सबको शमशान घाट जाना पड़ेगा, है ना। उस जगह की आज स्थिति देख लीजिए, उस जगह की आज स्थिति देखो आप। जिस जगह में आज 5 साल तक कांग्रेस का राज चला है, जहाँ की महापौर बनी और कांग्रेस का हमारे भाई जो है पार्षद बना, तो पार्षद का काम था वहाँ का साफ सफाई करवाना। लेकिन वहाँ आज जाकर देखो आप लोग, हमको एक दिन तो जाना पड़ेगा, किसी न किसी को एक दिन तो सबको जाना पड़ेगा। शमशान घाट का समस्या है, शमशान घाट का। जी जी, वहाँ बैठने की इच्छा नहीं करेगा आपको। तो भाई पूरा जब भी कोई चीज साइन कराने के लिए मैडम को नहीं आगे आने दिया, वो खुद ही बैठता था। भाई मैडम था ना, पद में मैडम था, वो अपने खुद बैठता था, लेकिन मैडम को कभी आने नहीं दिया साथ में। मैडम को आने नहीं अपने मैं तो कहता हूँ अगर महिला सीट आती है ना, तो वार्ड वासियों को दोहरा फायदा मिलता है, क्योंकि वो तो पदासीन होते हैं और उसके साथ एक प्रतिनिधि, जैसे किसी मान लो अगर एक पति है तो उसको ऐसा इल्जामात लगाया जाता है, ठीक है। अगर कोई भी जैसे विधायक है, विधायक प्रतिनिधि होता है, सांसद है कोई, सांसद प्रतिनिधि होता है, तो पार्षद का प्रतिनिधि भी होता है। उसको पति कह के ना कह के उसको प्रतिनिधि के रूप में ऐसा बदनाम ना किया जाए। बराबर समय दिया गया है, बराबर सब लोगों को। सौंदर्यीकरण को लेकर बात करते हैं, क्योंकि वार्ड जो है सुंदर और स्वच्छ रहता है तो एक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मैं एक चीज बता दूं भैया, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। विगत 2 से 3 सालों से हमने एक बहुत अच्छी व्यक्तित्व की धनी हमारी भाभी नेहा साहू जी, जिनकी प्रशंसा आज स्टेज में नहीं, दिल्ली में चले जाओ तब भी करके आऊंगा, लेकिन पिछले 3 सालों से जनता अपने बीच नहीं पाया है उनको, क्योंकि वो घर तक सिमट के रह गई है। हमने मतलब दूसरी बात जी, मैं फिर से कह दूं, हमारे साथ में हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो, विकास को लेकर लड़ रहे हैं। आज हमारा गांव का शमशान घाट, आज पूरे 70 वार्ड का कचरा खमरिया में आता है। आज हमारा गांव वार्ड का केंद्र बन गया है। 70 वार्ड का कचरा पूरा खमरिया में आता है, कहना है जी। मैं कुछ बोलना चाहूंगा भैया, जैसे कि हमने भैया चाचा को सुना, महेंद्र चाचा को, भैया को भी सुना और भैया सबको सुना, लेकिन महेंद्र चाचा ने एक चीज बोला कि हर किसी के पास अपना एक प्रतिनिधि होता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित लोगों में से कोई एक विधायक का प्रतिनिधि है, कोई एक सांसद का प्रतिनिधि है क्या? ये विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता? विधायक को बने 8 साल हो चुके हैं, वो विधायक हमको आज तक झांकने नहीं आया। और वो विधायक के साथ साथ प्रतिनिधि होने के साथ साथ क्या आपको पार्टी टिकट देगी तो ही आप जनता के लिए काम करेंगे? क्या आप चुनाव लड़ेंगे तो ही आप जनता के लिए काम करेंगे? आप प्रतिनिधि हैं यहाँ के, आपको जनता का याद क्यों नहीं आया उस समय? इस चीज का जवाब चाहिए। और तो कहीं ना कहीं जनता भी काफी आक्रोश है कई मामलों को लेकर, और पूर्व के जो जनप्रतिनिधि है वो भी दावे और वादे कर रहे हैं। यहाँ कुल प्रत्याशी 11 है और कुल 11 प्रत्याशी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता जो है 20 तारीख को फैसला कर देगा। अब देखना यह होगा कि किसके सर पर ताज सजती है, ये तो समय ही बताएगा। हम क्षेत्र के वार्ड के नागरिकों को भी अपील करते हैं कि अपने मत का अधिकार अपनाते हुए मतदान जरूर करें। मैं हूं
भरद्वाज कैमरा पर्सन के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित बैक टू स्टूडियो।